नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्व क्लासेस में। आज आप लोग को केमिस्ट्री क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बिहार बोर्ड बोर्ड पढ़ाने के क्रम में आप लोग को पढ़ा दिया था अम्ल एवं क्षार में अंतर। आप लोग को आज पढ़ाना क्या है, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। अब क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। और सभी क्षार जल में क्या होते हैं? सभी क्षारक जो होते हैं जल में विलय नहीं होते हैं। मगर क्षार जो होता है, सभी क्षार जो जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते मगर सभी क्षार क्षारक होते हैं। फिर क्या करा, प्राकृतिक में उपस्थित अम्लों के नाम। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका को क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, सिरका एसिटिक अम्ल। सिरका को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। सिरका को एसिटिक अम्ल। संतरा नींबू में साइट्रिक अम्ल। देखिए सिरका में क्या रहता है? एसिटिक अम्ल रहता है। संतरा नींबू में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सीजन अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। फिर खट्टा में क्या रहता है? लैक्टिक अम्ल रहता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल रहता है। नेटक का पौधा में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल रहता है। मधुमक्खी के डंक में क्या रहता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल रहता है। ठीक। सेब में क्या होता है? मौलिक अम्ल रहता है। सेब में मौलिक अम्ल रहता है। मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल रहता है। मक्खन में क्या रहता है? ब्यूटारिक अम्ल रहता है। अमाशय अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। अमाशय में क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में क्या होता है? चाय में होता है टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। जठर रस में गैस्ट्रिक अम्ल। बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। अब पीएच स्केल क्या होता है? देखिए पीएच स्केल, पीएच मान किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। सांद्रता, विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। देखिए सांद्रता, कंसंट्रेशन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब पीएच मान क्या होता है? किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को उच्च विलयन का क्या कहते हैं? उस विलयन का पीएच कहते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता होता है H प्लस आयन की जो मात्रा होता है, H प्लस आयन की जो मात्रा होता है उसे हम सांद्रता कहते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है? पॉन्ट पावर और हाइड्रोजन पोटेंज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। देखिए स्केल, स्केल क्या होता है? पीएच स्केल, वह स्केल जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। किसी भी बिलियन का पीएच का मान ज्ञात किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई बिलियन हमें कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। इसका खोज जो किया था सोरेनसन ने किया था। खोज कौन किया था? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल का परास क्या होता है? मतलब उसका जो उच्च सीमा और निम्न सीमा के जो बीच रहता है यही परास कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो रहता है उसी को परास कहते हैं। अब पीएच स्केल का परास क्या होता है बताइए? पीएच स्केल का जो परास होता है यह एक ऐसा परास होता है जिसे पीएच के मान के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला अमाशय रस, अमाशय रस का 1.0, टमाटर का रस 4.1। जैसे कुछ का याद कर लेना, अमाशय रस का एक होता है। पीएच मान क्या होता है? जिसका देखिए, अब जिसका 7 से कम होगा वो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। और 7 से जिसका ज्यादा होगा, 7 से जिसका ज्यादा होगा वो बेस कहलाएगा, बेस। और 7 से जिसका कम होगा, देखिए 7 से ज्यादा और 7 से कम, इतनी याद रखना। 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा हो गया किसी पीएच का वैल्यू तो होगा क्या? वो बेस कहलाएगा। और 7 से कम हो गया तो पीएच का वैल्यू तो वो कहलाएगा एसिड। अब बताइए ये एसिड होगा कि बेस? एसिड होगा। ये बताइए 4.1 है, 7 से कम है तो ये भी एसिड होगा। मूत्र भी हल एसिड होता है। चलिए नींबू, नींबू का कितना होता है? 2.5 एसिड होता है। पसीना में 4.5, उसका भी एसिड होता है। दूध, ये भी हल्का एसिड होता है। फिर क्या होता है? सिरका तीन तीन होता है और अम्ल वर्षा का 5.0 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है, ये याद रखना। शुद्ध जल का कितना होता है? पीएच वैल्यू 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। चलिए क्षारीय, अब क्षारीय का कुछ उदाहरण देखिए। आंसू, आंसू क्या होता है? आंसू का हो जाता है 7.8। जो आप रोते नहीं है तो उससे जो आंसू टपकता है उसका क्षारीय होता है। खून भी क्षारीय होता है हल्का, और पीत भी होता है, क्षारीय होता है जिसका 7.5 है। चूना भी 11 है, तो पूरा क्षारीय ही होता है। अब एक दो क्वेश्चन है, देखिए अम्ल वर्षा क्या है? अब जब वर्षा के जल का पीएच
मान कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। अब बताइए तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण। अब तनुकरण हमको करना। अम्ल वर्षा अब समझ में आ गया। अम्ल वर्षा जब वर्षा के जल का पीएच मान, जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है, मतलब 5.6 से अधिक कम हो गया वर्षा जल का मान, तो उसको एसिडिक वर्षा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद लिखने भी आ जाता है। तनुकरण किसे कहते हैं? लघुतरीय में। तनुकरण किसे कहते हैं? जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में जो कमी हो जाती है, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। जो क्या कहते हैं? अम्ल या क्षार को मिलाते हैं। जब जल में क्या मिलाते हैं? अम्ल को मिला या क्षार को मिला, तो उसके सांद्रता में, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई में कमी हो जाती है, तो उसे ही तनुकरण कहा जाता है। अभी रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रिया धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, वो अब किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। और साथ ही हाइड्रोजन गैस को भी उत्पन्न करते हैं। Zn+H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, NaCl, Na प्लस HCl, तो क्या होगा? NaCl प्लस H2, ठीक। उसके बाद क्या होगा? Pt प्लस Ca, तो नो रिएक्शन, प्लेटिनम HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। कुछ अधिक और कम अभिक्रियाशील धातु का नाम। अधिक अभिक्रियाशील में कौन कौन है? कुछ अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लोहा, टीन, लेड। कम अभिक्रिया कॉपर, पारा, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम।